सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अंतर्धाती का थर्ड वाला पार्ट, जिसको कहते हैं वहनी सारध्वति। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम बहिष्कृता। तो शुरू करते हैं वहनी सारध्वति। वहनी सारध्वति को हम अग्नि क्रिया भी कहते हैं। तो इसका इंट्रो यही है कि वहनी सारध्वति होती क्या है। वहनी सारध्वति ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि हमें मतलब इंटरनल हीट को क्रिएट करना होता है और हमें अपने नेवल को अपने स्पाइनल कॉलम पे पुल करना होता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीडर तो इसमें ये पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। ओके, तो मतलब ये टेक्निक के अंदर ही है ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले वहनी सार का मतलब समझेंगे। वहनी का मतलब होता है फायर, सार का मतलब होता है एलिमेंट और तत्व, और धौती का मतलब होता है वॉश। इसका मतलब होता है वहनी सार का मतलब कि इम्प्योरिटीज़, जितने भी हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ है, टॉक्सिन्स है, उनको एक्सपेल आउट करना थ्रू आउट द बॉडी। तो ये वहनी सार धौती है। इसकी टेक्निक है कि हमें वज्रासन, पद्मासन या फिर सिद्धासन या फिर सिद्ध योनि आसन में बैठ के हम इस प्रोसीजर को करते हैं। हम सुखासन पे इसलिए नहीं बैठते क्योंकि नीज को ग्राउंड से टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें इस प्रोसीजर का सेकंड पॉइंट ये है कि अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपने हैंड्स को नीज पे रखना है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, स्पेशली हमारा स्टमक पार्ट, क्योंकि हम उससे फ्लैपिंग मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक की शुरुआत पहले ये होती है कि हमें डीप इनहेल करना है सबसे पहले, देन उसके बाद एक्सहेल करना है कम्प्लीटली। फिर उसके बाद जो हमारा नेवल है उसको स्पाइनल कॉर्ड के अगेंस्ट, स्पाइनल कॉलम के अगेंस्ट हमें पुट करना है वाइल रिटेनिंग द ब्रीथ। मतलब हमें उस वक्त ब्रीथ होल्ड करके रखनी है, यानी कि जैसे हम कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी ये वाली अग्निसार क्रिया होती है। अग्निसार क्रिया को करते हैं हम। इसमें एक्चुअल में जो भस्त्रिका होती है, भस्त्रिका में हम फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। लेकिन इस टेक्निक में हमें फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन ना करके हमें अपने ब्रीथ को रिटेन करना है, मतलब ब्रीथ को रोकना है। देन उसके बाद हमें अपना ओनली स्टमक को फ्लैपिंग मूवमेंट करनी है हमें अपने स्टमक की। तो अब इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। इसके बेनिफिट्स है, अब हम अपने एब्डोमेन को फ्लैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे कि जितने भी एब्डोमेन की डिजीज़ होंगी, ठीक है, उनको ये ठीक करेगा, रिमूव करेगा। जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी जठर अग्नि, उसको स्टिमुलेट करेगा और एक्टिवेट करेगा और टोन भी करेगा। हमारा अगर वीक डाइजेशन है किसी को तो वो कर सकता है। ठीक है, उसका डाइजेशन सिस्टम सही होगा। कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कब्ज है, किसी को ब्लोटिंग और गैस है, और पुअर मेटाबॉलिज्म है, ओबेसिटी है, खास करके जो औरतें रहती है उनको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ का पेट जो होता है थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, तो उसमें भी हम ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा अग्निसार क्रिया। देन आता है स्लगिश लीवर में भी बेनिफिशियल होता है। मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करता है, एब्डोमेन को क्लीन करता है और एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं उनको टोन करता है और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग पीरियड्स में हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। हर्निया है अगर किसी को तो हम नहीं करवाएंगे। पैप्टिक अल्सर, अगर किसी को पैप्टिक अल्सर है, पेट पे छाले है, उसको नहीं करवाएंगे। डायरिया है, किसी को डायसेंट्री है, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, हाइपरटेंशन है किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उसको भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इसमें हम
फोर्सफुली हम अपने एब्डोमेन को फ्लैपिंग मूवमेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी उसको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीवियर वीकनेस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उसे भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देन इसका ड्यूरेशन है कि जो बिगनर्स है वो 10 to 15 राउंड्स कर सकते हैं, ये 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाता है। 50+ राउंड्स हम अप टू 10 मिनट्स तक हमारा चला जाता है, और इसे अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करना चाहिए विद एम्प्टी बाउल, ठीक है। तो हमें फ्यू राउंड्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए जब बिगनर्स हैं हम, और ग्रेजुअली हमें इंक्रीज़ करना चाहिए प्रैक्टिस को जब हम एडवांस प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। तो एडवांस प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो 100 टाइम्स भी नेवल की फ्लैपिंग करते हैं, ठीक है, मतलब वहनिसार क्रिया को करते हैं। तो अब आते हैं हम बहिष्कृता में। बहिष्कृता धोती जनरली ये एक एडवांस प्रैक्टिशनर ही कर पाता है, क्योंकि हर कोई इसे नहीं कर पाता है। तो इसमें बहिष्कृता में ये है कि पहले तो स्टैंडिंग आसना में होता है, देन उसके बाद फर्स्टली बहिष्कृता क्या होता है, तो एक इंटरनल क्लींजिंग टेक्निक है जो कि स्पेसिफिकली हमारे रेक्टम को क्लीन करने के लिए ये धोती है। तो हमें इसे भी सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक ही प्रैक्टिस करना चाहिए विद एम्प्टी बाउल। देन उसके बाद हमें विद प्रैक्टिस के साथ हमें बेसिकली बहिष्कृता में यही करना होता है कि जो हमारा रेक्टम होता है, लोअर रेक्टम, उसको हमें एनल ओरिफिस के बाहर निकालना पड़ता है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए ना हमें मसल कंट्रोल की ज़रूरत होती है, मतलब जो योगिक प्रैक्टिशनर होता है तो उनके जैसे कंट्रोल होता है तो मसल्स के ऊपर, तो ये मतलब वही परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद फिर मतलब यही है इसमें कि विद प्रैक्टिस हमें मतलब हमारा जो लोअर रेक्टम है उसको एनल ओरिफिस के बाहर निकालना है। देन उसके बाद हमें उसे वाटर से क्लीन करना है थ्रू हैंड्स। फिर उसके बाद हमें रेक्टम को रिट्रैक्ट कर देना है यूजिंग मस्कुलर कंट्रोल। फिर उसके बाद हमें वॉश करना है, देन उसके बाद रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए। तो इसके बेनिफिट्स यही है कि पाइल से प्रिवेंट करता है, फिशर्स अगर किसी को है तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, और ये मूलाधार चक्र को भी स्टिमुलेट करता है और एक्टिवेट भी करता है। और बाकी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि हमें अगर किसी को रिसेंट, और इसमें और बेनिफिट्स है कि अगर किसी आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दंत धोती के बारे में। ओके, दंत धोती के बारे में। दंत धोती बहुत छोटा है तो इसको हम एक ही वीडियो में ऐसे कवर कर लेंगे। ये काफ़ी बड़े थे तो इसलिए हमें पार्ट बाय पार्ट ऐसे करना पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।